हैं। महोदय, हम जो भी निर्णय लें उसको पिछले वर्ष रियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को दिए गए अधिदेश को रोशनी में देखा जाना चाहिए। फिर यह अधिदेश राष्ट्रों के समुदाय की सुविचारित इच्छाओं को प्रतिबिंबित करता है और हमें उसी संदर्भ के अनुसार कार्यवाही के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करनी है। फिर रियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की भूमिका और एजेंडा 21 को कार्यान्वित करने के लिए अधिदेश को पुनः लागू करने पर सहमति हुई थी। फिर वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को इस प्रयोजनार्थ एक प्रधान संस्था स्वीकार किया गया था। फिर हमें अब इस उत्तरदायित्व को मिलकर निभाना है। फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को इस प्रयोजनार्थ एक प्रधान संस्था स्वीकार किया गया था। फिर हमें अब इस उत्तरदायित्व को मिलकर निभाना है। फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अब अधिक देर तक पर्यावरणीय कार्यक्रमों के लिए मात्र एक प्रेरक और समन्वय संगठन के रूप में नहीं रह सकता। इसको अधिक सुविधाजनक भूमिका अपनानी चाहिए तथा पर्यावरण की सुरक्षा और सतत विकास की उपलब्धि के लक्ष्यों वाले विस्तृत कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। फिर हमारे लिए सबसे अधिक खुशी की बात है कि इस महत्वपूर्ण
घड़ी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को सुश्री एलिजाबेथ से प्रेरणा और मार्गदर्शन मिल रहा है। फिर अपने 90 करोड़ देशवासियों और संरक्षण की परंपराओं से ओत-प्रोत अपनी प्राचीन सभ्यता की तरफ से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक का पद संभालने पर महोदया, मैं आपका स्वागत करता हूँ। फिर हम आपकी सफलता की कामना करते हैं, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सामूहिक सफलता निहित है और हम आपको और आपके साथियों को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। फिर हमने यह भी नोट कर लिया है कि कार्यकारी निदेशक पर अब हैबिटेट की भी जिम्मेदारी है। फिर हम इस प्रबंध के पीछे के कारणों को समझते हैं, किंतु हमें आशा व्यक्त करनी ही चाहिए कि इस व्यवस्था से दोनों संस्थाओं का अलग अस्तित्व समाप्त नहीं होगा और न आगे आने वाले महत्वपूर्ण वर्षों के दौरान दोनों संस्थाओं की गतिविधियों पर आवश्यक ध्यान दिए जाने में कोई कठिनाई होगी। पैरा, हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को बहुत से काम करने हैं। फिर तथापि मैं इसके 2 अतिरिक्त कार्यों का उल्लेख करना चाहूँगा। फिर मैं इन्हें इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ जिससे इन पर सार्थक चर्चा हो।